जय हिंद, वंदे मातरम मेरे साथियों। 10 दिसंबर 2022 को एक नौजवान, एक देशभक्त, एक लड़का जो अपने माता पिता की इकलौती संतान था, वह आर्मी को अग्निवीर स्कीम के तहत ज्वाइन करता है और 6 महीने की ट्रेनिंग ली, जैसा कि अग्निवीर योजना में होता है। उसके बाद वो अपने गांव यानी मनसा के कोटली कला गांव में ट्रेनिंग के बाद की छुट्टी में आया। छुट्टी के बाद वो JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर राइफल को पेरेंटल रेजिमेंट को चुनता है और पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के ही पुंछ सेक्टर में होती है, वो भी LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पे। अब इतना सब जानने के बाद आपको पता चल गया होगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अग्निवीर अमृतपाल सिंह जी की, जो 11 अक्टूबर को शहीद हो गए। पर इन्हें न तो शहीद का दर्जा दिया गया और न ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अब पूरा मामला इसी पे टिका हुआ है कि उन्हें शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। और तो और जब अग्निवीर अमृतपाल सिंह जी शहीद हुए तो उन्हें सेना के वाहन में न भेजकर एक सिविल एम्बुलेंस में भेजा जाता है। अब इस पे सेना का कहना है कि हम अग्निवीर और जो पहले से ही जवान हैं सेना में, उन दोनों के मध्य कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। उनका कहना ये है कि हमने अमृतपाल को इसलिए गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया क्योंकि उन्होंने आत्महत्या की थी। हालांकि इसमें कुछ बातें हैं जो कि क्लियर नहीं हुई हैं, जिस कारण इस केस पर आर्मी की ओर से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई है। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्यों बैठाई जाती है, तो उन लोगों को मैं बता दूं, जब कोई बात कंफर्म ना हो कि ये काम हुआ है और अगर हुआ है तो कैसे हुआ है, तब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई जाती है। जैसा कि इस केस में अभी कंफर्म नहीं है कि अमृतपाल सिंह जी ने आत्महत्या की है या फिर कुछ और ही मामला है। कुछ और से मेरा मतलब है कि हो सकता है कि अमृतपाल सिंह जी और किसी आतंकवादी के बीच झड़प हुई हो, जिसमें आतंकवादी ने अमृतपाल सिंह जी की बंदूक से उन्हें गोली मार दी हो। लेकिन कुछ चीजें हैं जो गलत भी हुआ है, जैसे कि अमृतपाल सिंह जी को कम से कम सिविल एम्बुलेंस में न भेजकर सेना के वाहन में भेजना चाहिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास इस मामले के बारे में पूरी जानकारी है तो ही इस बारे में कुछ टिप्पणी करें, क्योंकि नेता लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बनाते जा रहे हैं और उस परिवार के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है कि आखिर उस परिवार पे क्या बीत रही होगी जिसका इकलौता बेटा शहीद हो गया। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।